गज़ल काव्य की एक बहुत सुंदर विधा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी लय, जो बिल्कुल नियमित और नपी-तुली हुई होती है। हमारे काव्य शास्त्रियों ने ध्वनियों के कुछ सांचे तैयार किए हैं, जिन्हें छंद, बहर या मीटर कहते हैं। लिखते समय शायर अपने शब्दों को उनके वज़न के हिसाब से इन्हीं सांचों में सजाता है और इस तरह बनती है गज़ल की लय। आज हम बहरे रमल की सालिम शक्ल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में माधव मालती छंद कहते हैं। उदाहरण देखिए, भरतव्यास का गीत है, आज मधुवातास डोले, मधुरिमा से प्राण भर लो, चांद को चुपचाप निरखो, चांदनी में स्नान कर लो। छंद सूत्र देख लीजिए। रात रारा, रात रारा, रात रारा, रात रारा। आप जानते हैं, रा का मतलब गुरु मात्रा, त का मतलब लघु मात्रा। तो इसमें एक पंक्ति में 4 लयखंड हैं और चारों लयखंड एक जैसे हैं, रात रा रा। अनजान का लिखा हुआ गीत भी इसी मीटर में है। तो घड़ी बैठो तुम्हारा रूप आँखों में बसा लूं, आज थोड़ी देर मैं भी प्यार के सपने सजा लूं। तो इसमें भी वही लयखंड हैं, रात रारा, रात रारा, रात रारा, रात रारा। दोस्तों, ये है तो गज़ल की बहर, लेकिन उर्दू के शायरों ने इस सालिम शक्ल में बहुत कम लिखा है, जबकि हिंदी कवियों का ये एक प्रिय छंद रहा है। जैसे हरिवंश राय बच्चन का गीत है, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कैले, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, रात रारा, रात रारा, रात रारा, रात रारा। और इसी छंद में सोहनलाल द्विवेदी की रचना है, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, हो जहाँ बलिशीष अगणित, एक सर मेरा मिला लो, रात रारा, रात रारा, रात रारा, रात रारा।
हिंदी कवियों ने इस छंद में गज़लें भी लिखी हैं, जैसे उदय भानु हंस की गज़ल। जी रहे हैं लोग कैसे आज के वातावरण में, नींद में दिन डूब जाता, रात कटती जागरण में। रात रारा रात रारा रात रारा रात रारा। मैंने खुद इस छंद में कुछ गज़लें लिखी हैं। उनमें से एक हिंदी गज़ल इस तरह से है। वेदना अपने हृदय की आज मैं कैसे छुपाऊं, क्यों भराए नैन मेरे, क्या कहूँ अब क्या बताऊं। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए। अब आपको ये करना है कि इन सब का छंद विश्लेषण खुद करके देखना है, क्योंकि छंद विश्लेषण ही अभ्यास का सबसे अच्छा तरीका है। चलते चलते छंद सूत्र मैं दोहरा देता हूँ। रात रारा रात रारा रात रारा रात रारा। तो आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और मीटर की बात करेंगे।